उपासक अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूँ, सहज प्राप्त होता हूं। इनको लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, अरे तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं, नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए। कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले इनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़िया नाम था, अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप सुधार रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बनाता है। थोड़ा जो उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठोर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, हमारा नाम क्या? बोले अढ़ैया। कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं कि 2.5 किलो हम पाते हैं। 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो क्या भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? तुमको जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे हम कर लेंगे। तुम गाय चलाया करो। अरे भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ, वही ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। तो हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाए? तो जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, वो अपना बनाओ, जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वही लकड़ी बिनो, वही बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला भी लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। ले लीला बिहारी तो वो आगे श्री राम जी। अहिया ने आंख खुरक लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कौन हो आप? राम जी कहते हैं आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आए, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी सही में आते हो? तो बोले आए तो गए, हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। तो गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो है? नहीं सुना है। बोले नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, इसलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये विनोद करते प्रकट हो जाते बड़े बड़े मुनियों के, जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे रखोगे कि आप आ गए तो आप भी। प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते। अगर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरु जी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम। आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा ले, बीच में खोल के देखता रहता, भगवान सब चाहते। भगवान बने करत विनोद संग बालकवट, हरिवंश महाप्रभु के करत विनोद संग बालकवट, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। आंख खुला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? मुझे जानते तुम्हारे गुरु जी ने क्यों भोग लगाने को कहा? आज एकादशी है, तुम्हारे गुरु जी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं। और तुम्हें रोज अमनिया देंगे, तुम रोज आओगे हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है अगली बार से। बोले गुरु जी आपके ठाकुर जी आए तो हमारी सारी बाटी खा गए हैं, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आएगी। तो वहां कुंतलों का सब भंडारिस का देखो पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिया, उपला भी ने आग लगाई, बनाया,
बोले बोले रख करके कुछ समय तो लगता नहीं, आग पक्की हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती है। बाटी बनाया, भुरता बना के पत्तल बड़े बड़े जंगल के से कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आँख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने जगह ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी। कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी में है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गए, राम जी बैठ गए, बहुत सब कुछ में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके था, आँख खोल कर देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहा है तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है? 7.5 किलो आता है। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो। और उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ है। पहले अब परिवार में कितने लोग हुआ? पहले बता देते तो हम सब आ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, बेचारा ऐसे है क्या? वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका है एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरु जी 10 किलो आटा। 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठकुराइन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। कैसे इसको कैसे हम बोल सकता है? सियाराम लखन बहुत हट किया। 10 किलो आटा लिया, बनाया, 4 बज गए, रखा। मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा भयंकर स्वरूप हनुमान ने मारा। आँख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सियाराम लखन, हनुमान जी चरणों में। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक है हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप परीक्षा बना के भेजे तो गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है। भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कोई बोलना मत, बहुत निराला भक्त है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सियाराम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ निर्मल भोला भक्त। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुराइन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप गदा लिए हुए लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से तो उन्होंने कहा कि वो सेवक है। रोमान छोड़ रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा ले गया। इष्टराम बनाया सब। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आप खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई है, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई है, हमने कहा था आपसे प्रार्थना की थी। बचे नहीं ना वो, 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया लेकर सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु। कहा कहाँ यार, तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है, सेवक भी है, इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए और आज हम पाना चाहते हैं। आप बनाओ, रुचि का बनाओ और पाओ। तो बोले सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला वक्त। सिया जी ने कहा अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों के स्वामी। बोले प्रभु देखो हमने ना उपला भी ना लकड़ी, आपके सेवक है ना, इनसे बोलो। हनुमान जी से कहा कि आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो, भाई आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, व्यवस्था आग की, और सिया जी के आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे हैं। उसने कहा बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं। तो भागा, वो आश्रम में गया। बोले गुरुदेव
राधा आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को। राधा उनका क्या फंसा लिया? राधा बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई, उनके पूरा परिकर सब बना रहे रोटी बाटी सब। राधा महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी यार उनके हाथ कपाए। राधा उनको लगा कि राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं। ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। राधा चल के देखते हैं। राधा ये ही वहां गए, क्योंकि निरंतर भजन परायण थे। वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे। राधा प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत किया। प्रभु लीला राधा भगवान ने कहा जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है और भोले हैं उनके सामने मैं अपने इस दिव्यता, इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है। राधा ठाकुर जी की कृपा से राधा गुरुदेव का प्रताप, राधा जो ऐसा सौभाग्य मिला। राधा परोसने में दोनों गुरु और शिष्य, पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उच्छिष्टामृत प्रभु का लेके कहा देख आज तक तू मुझे देख नहीं पाया, देखने इसीलिए कृपालु है। एकांत में श्री तुलसीदास जी रोकर प्रार्थना करते, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्राण संजीवनी मूरी, प्राण प्रिय सीताजू के चरणों की वंदना करता हूं, जिससे प्रभु को पसंद है निर्मल मति, निर्मल मन। उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए। दासु कृपा निर्मल मति पाओ। जे ही जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया, अढ़ैया को, त्रिगुण माया का मल नष्ट हुआ। हो जो सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार निहाल हो गया। राधा कब कौन से गुण पर कैसे जीजे जाए विश्वास कीजिए। राधा बस आवश्यकता सहज होने की, हमारी स्वामी जो सहज है, सहज होने की आवश्यकता है। इसको ये कि कहां मुझे ऐसा दुर्लभ सौभाग्य। देखो कोई नाम जब उसके अंदर नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि भोग लगा के खाना, भगवत साक्षात्कार।